आपकी मौजूदगी और आपकी ऊर्जा के लिए धन्यवाद। एक सिक्का ले और उछाले, एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ जोड़ दे जो दिमाग काट न सके। लेकिन अगर आप उसकी सिंपैथी अपने अंदर ले लेते हैं तो वह गंदगी आपके शरीर में भी जमा हो जाती है। आप जो मांग रहे हैं उसके विपरीत वाइब्रेशन भेज रहे हैं। अगर आप दुख और परेशानी के वाइब्रेशन पर बैठे हैं तो ब्रह्मांड आपको और दुख देगा। जैसे व्यवहारिक एक्सरसाइज, रात भर या बर्तन आपके मस्तिष्क और शरीर से सारी नकारात्मकता को पानी में खींच लेगा। सारी भड़ास निकाल दो। नमस्कार। आप सोचते हैं कि आप अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से या अपने बोले गए शब्दों से अपना जीवन बना रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति दिन रात काम करता है, सुबह जल्दी उठता है, हर पूजा पाठ करता है, पर फिर भी उसके रिश्ते, उसका पैसा, उसकी सेहत, सब में से कोई ना कोई कमी रह जाती है। और वही दूसरा व्यक्ति जो शायद कम मेहनत करता है पर हमेशा खुश रहता है, उसे सब कुछ आसानी से मिलता चला जाता है। क्या यह महज किस्मत है? नहीं, यह है वाइब्रेशन का विज्ञान। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह सब कुछ आपके भीतर की एक फ्रीक्वेंसी से चलता है। यह फ्रीक्वेंसी आपकी भावना है और ब्रह्मांड आपकी बातों को नहीं सुनता, वह सिर्फ आपकी भावना की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे सोने से पहले दी गई एक छोटी सी कमांड आपके पूरे भविष्य को बदल सकती है। आपका भाग्य आपके हाथों में नहीं है, वह है आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथों में। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? वे सोचते हैं कि जब मुझे बाहर से कुछ मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मुझे प्यार मिलेगा तभी मैं दूसरे को प्यार दे पाऊंगा, जब मेरी टेंशन खत्म होगी तभी मैं खुश हो पाऊंगा। यह पूरा इक्वेशन ही उल्टा है। ब्रह्मांड का नियम यह है कि पहले आप उस अमीर, प्यारे और शांत व्यक्ति जैसा महसूस करना शुरू करें, फिर ब्रह्मांड आपको वो चीजें लाकर देगा ताकि आप उस भावना में बने रह सकें। ब्रह्मांड एक इको चैम्बर है। आप जो वाइब्रेट करते हैं वही गूंजकर आपके पास वापस आता है। अगर आप दुख और परेशानी के वाइब्रेशन पर बैठे हैं तो ब्रह्मांड आपको और दुख देगा। क्यों? ताकि आपकी वाइब्रेशन मैच होती रहे। अगर आप खुशी के वाइब्रेशन पर बैठे हैं तो आपको खुशी की घटनाएं ही मिलेंगी। हम पूजा पाठ करते हैं, मन्नत मांगते हैं, हे भगवान मुझे प्यार दे दो, मुझे पैसा दे दो, लेकिन आप क्या वाइब्रेट कर रहे होते हैं कि मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। आप जो मांग रहे हैं उसके विपरीत वाइब्रेशन भेज रहे हैं। ब्रह्मांड एक ऊर्जा का सागर है। यह आपके अंदर चल रहे टेंशन और दिक्कत को सुनता है, ना कि आपके बोल को। लेकिन अगर आप बिना टेंशन लिए सिर्फ विश्वास रखते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। हम वाइब्रेशन से संक्रमित होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इसीलिए जब आप किसी हंसमुख व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके साथ आप भी हंसने लगते हैं, और जब आप किसी दुखी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस का स्तर भी नीचे हो जाता है। लेकिन अगर आप उसकी परेशानी को अपनी करुणा यानी कि सिंपैथी से अपने अंदर ले लेते हैं तो वह गंदगी आपके शरीर में भी जमा हो जाती है। किसी को सिर्फ झूठी सांत्वना मत दो कि अरे कुछ नहीं होता, सब ठीक है, यह कहकर आप उसकी समस्या को खत्म नहीं करते, बस अपने ऊपर ले लेते हैं। सही तरीका है कि उसको रोने पिटने दो, उसे अपनी सारी गंदगी बाहर निकालने दो। टिश्यू बॉक्स देते हुए कहिए, रो लो, सारी भड़ास निकाल दो, यह गंदगी बाहर जाएगी तभी तो अंदर खाली जगह होगी, तभी तुम जीना शुरू करोगे। नहीं तो उसी दुख के लूप में फंसे रहोगे और तुम्हारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर नहीं आ पाएगी। जब सामने वाला रोकर सारा गम बाहर निकाल देता है तो उसकी फीलिंग्स बदल जाती हैं। याद रखे, आप किसी का पाप या दुख अपने ऊपर मत लो, उसे अपने बुरे अनुभव से सीखने दो और अपनी गंदगी को खत्म होने दो। सांत्वना देने से अच्छा है कि उसकी नेगेटिविटी खत्म होने में मदद करें। बच्चों से, सत्संग से या आशीर्वाद से ली गई ऊर्जा आपके जीवन को तुरंत बूस्ट कर देती है। बड़े बुजुर्ग, माता पिता या गुरुओं से मिलने वाला आशीर्वाद एक शक्तिशाली वाइब्रेशन है जो आपके जीवन को बूस्ट कर देती है। अगर आपको लगता है कि आपने इससे कुछ नया सीखा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी असली वाइब्रेशंस को पहचानना और बदलना। अपनी डर वाली वाइब्रेशंस को कैसे चेक करें? हमारा दिमाग बहुत चालाक है, यह अपने डर को छुपाता है। अपनी असली वाइब्रेशंस को जानने के लिए एक अचूक तरीका है, अपनी समस्या चुनें। मान लीजिए आपको पैसे की बहुत टेंशन है, एक सिक्का ले और उछाले, लेकिन उसे उछालने से पहले अपने मन में एक नियम सेट करें। अगर हेड गिरेगा तो पैसा मुझसे प्यार करता है, अगर टेल गिरेगा तो पैसा मुझसे प्यार नहीं करता। जब सिक्का हवा में होगा तो आपके दिल में एक डर या एक चाहत तेजी से उठेगी। आपको डर लगेगा कि कहीं टेल ना गिर जाए,
या आप तेजी से चाहेंगे कि हेड ही गिरे, या डर या घबराहट या तेज भावना ही आपकी असली वाइब्रेशंस है। यही वो फीलिंग है जो आप ब्रह्मांड को भेज रहे हैं। यह सिक्का आपको आपकी अंदरूनी सच्चाई बता देगा कि आप शांति पर वाइब्रेट कर रहे हैं या डर और परेशानी में। जब आपको यह डर का पता चल जाए तो आप इसे बदल सकते हैं, डर की वाइब्रेशंस को भेजना बंद करके। नींद और सबकॉन्शियस माइंड का काम। हमारे दिमाग में कई तरह के तरंगे चलती हैं जिन्हें ब्रेन वेव्स कहा जाता है, और हर तरंग की अपनी एक स्पीड होती है। आपके भाग्य को नियंत्रित करने वाला स्विच आपके सोते समय ही ऑन होता है। पहले आप जानिए 3 वेव्स के बारे में। पहली बीटा वेव्स। जब आप जगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, गणित लगा रहे हैं, ऑफिस में हैं, गुस्सा कर रहे हैं, यह तनाव और कैलकुलेशन की स्पीड है। यह बहुत ही तेज गति से चलती है। दूसरी अल्फा वेव। जब आप थोड़ा सा आराम में हैं, जैसे कि टीवी देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, या आप अपने किसी पसंदीदा इंसान से बात कर रहे हैं। तीसरा थीटा वेव। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह गहरी नींद, सपने और बचपन की कल्पना की दुनिया है। यह वह स्टेट है जहां आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब हम सोते हैं तो धीरे धीरे बीटा से निकलकर थीटा में जाते हैं। इसी स्टेट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? रात को सोते समय आप जो भी विचार, जो भी वाइब्रेशंस अपने अवचेतन मन को देते हैं, वह उसे अगले दिन आपकी रियलिटी बनाकर पेश कर देते हैं। एक बच्चा आराम से सोता है, वह तुरंत कल्पना की दुनिया में यानी कि थीटा वेव में चला जाता है, इसीलिए वह हमेशा खुश और मजे में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति तनाव में है, जैसे कल फीस कैसे भरूंगा या बॉस ने तंग कर दिया, वह रात को भी बीटा स्टेट में रहता है। वो बेचैनी में सोता है, करवटें बदलता है। वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देता है कि कल भी मुझे यही परेशानी चाहिए। आप रात को सोते सोते पैसों की टेंशन लेकर सोए तो अगले दिन वही मैनिफेस्ट होगा। अगर आप प्यार न मिलने की शिकायत लेकर सोए तो अगले दिन और दूरी बनेगी। आपको अपनी रात की कमांड को बदलना सीखना होगा। सोने से ठीक पहले कमांड दें। जब आप नींद और जागने की बीच की अवस्था में हो, तब अपने मन में शांत और प्रेम की वाइब्रेशंस लाओ। सोचो, मेरे जीवन में बहुत प्रेम है, मेरे पास पर्याप्त धन है। अपने इस कमांड के साथ सत्यता जोड़े। एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ जोड़ दें जो दिमाग काट न सके, जैसे पृथ्वी गोल है और मेरे जीवन में असीम शांति है। या कोई भी सच्चाई, जैसे पानी गीला होता है और मेरा घर आ गया है। एक बार कमांड देने के बाद उसे छोड़ दें। अब यह ब्रह्मांड और सबकॉन्शियस माइंड का है। यह मत सोचो कि यह कैसे होगा। यह सोचना फिर से बीटा स्टेट यानी कि तनाव में खींच लाएगा। कमांड देने के बाद आपको उसे छोड़ना आना चाहिए। सिर्फ फील करो, सब ठीक है। दोस्तों, ये चीजें तुरंत से नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिस से समय के साथ ये चीजें जरूर आ जाएंगी। जब आप प्रेम और शांति की वाइब्रेशन पर सोओगे तो सबकॉन्शियस माइंड रात में आपकी 7 साल की श्रृंखला को तोड़कर नया निर्माण करेंगे और अगले दिन आपको नए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट, आपका अपना बिलीफ सिस्टम। आपके धर्म, पूजा पाठ और रिचुअल्स आपकी विश्वास प्रणाली है। अगर कोई मानता है कि गोवर्धन की 5 बार परिक्रमा करने से ही काम होगा तो होगा। असली ताकत उस परिक्रमा में नहीं है, बल्कि आपके अडिग विश्वास में है। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन उस क्रिया पर इतना विश्वास डाल देता है कि वह हकीकत बन जाता है। उस विश्वास को इतनी ऊर्जा दे देते हैं कि वह सच हो जाता है। सारा खेल आपकी वाइब्रेशंस का ही है। अगर आप यह जान गए कि आपका मन कैसे काम करता है, तो आप अपने सपनों को किसी भी हालत में सत्य कर सकते हैं। खुद से लड़ना बंद करें। जो लोग मोटे हैं वह दिन रात सोचते हैं कि मैं बहुत मोटा हूँ, मुझे समोसे नहीं खाने हैं। वे सोचते हैं मैं सुंदर नहीं हूँ। जब आप अपने अंदर की इनर चाइल्ड या ईगो से लड़ते हैं तो आप हार जाते हैं। जो चल रहा है उसे स्वीकार करें, अपनी वाइब्रेशंस को बदलें। द 4 डोंट्स फॉर हाई वाइब्रेशन। अपने आप को हाई वाइब्रेशंस पे रखने के लिए आपको यह 4 काम कभी नहीं करने हैं। आपकी वाइब्रेशंस हमेशा उच्च रहनी चाहिए। इसे नीचे गिराने वाली 4 सबसे बड़ी चीजें हैं जिनसे हमें लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें छोड़ना है। पहला, क्रोध, गुस्सा। गुस्सा एक क्षण में आपको नीचे गिरा देता है। दूसरा, शिकायत। शिकायत कौन करता है? जो दुखी होता है, जो पीड़ित, विक्टिम महसूस करता है। शिकायत करने वाला हमेशा गंदगी ही फैलाता है। उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस। आप अपनी गर्लफ्रेंड या पति से क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि आप उनसे जैसा व्यवहार चाहते थे वह वैसा नहीं कर रहे हैं। उम्मीदें अहंकार से जन्म लेती हैं और दुख देती हैं। उम्मीद करना बंद करें। चौथा, दुखी होना यानी सैडनेस। किसी भी हालत में रोना, पिटना या उदासी की वाइब्रेशंस पर मत रहिए। जब आप इन चारों चीजों को जीवन से हटा देते हैं तो आप सीधा ऊपर के तल से बात करना शुरू कर देते हैं।
चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे व्यवहारिक एक्सरसाइज की जो आपके वाइब्रेशंस को तुरंत साफ कर सकते हैं और आपको हाई वाइब्रेशंस की ओर मोड़ सकते हैं। पहला, अपना दिमाग साफ करने का उपाय। यह आपके मन की गंदगी, टेंशन, खराब विचार, डिप्रेशन को साफ करने का सबसे सरल और वैज्ञानिक तरीका है। हमारा शरीर 70% पानी है और मस्तिष्क 90% पानी है। हमारा शरीर बाहर के पानी से ऊर्जा खींचता या छोड़ता है। जैसे स्विमिंग पूल में नहाने के बाद आपकी उंगलियां सिकुड़ जाती हैं क्योंकि शरीर से पानी बाहर खींच गया है। रात को सोते समय एक तांबे यानी कि कॉपर या मिट्टी का बर्तन लें। स्टील या प्लास्टिक का नहीं, तांबे का बर्तन सबसे अच्छा होता है। इसे अपने सिरहाने की तरफ यानी हेड साइड रखें। बर्तन को शुद्ध पानी से भरें। इसके ऊपर ढक्कन ना लगाएं। रात भर यह बर्तन आपके मस्तिष्क और शरीर से सारी नकारात्मकता, गंदगी, बेचैनी को पानी में खींच लेगा। सुबह उठकर यह पानी धन्यवाद बोलते हुए किसी पौधे या मिट्टी में डाल दें। इसे नाली या कूड़े में बिल्कुल ना फेंकें। यह प्रयोग लगातार 3 रात करें। आप गहरी और शांत नींद लेना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। एक और टिप, इस मौसम में गले या छाती की समस्या आम बात है, तो सिरहाने एक बिना ढका बर्तन रखे। वह उस हिस्से की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेगा। घर के कलेश और नजर का निवारण। अगर आपको लगता है कि घर में कलह, नजर दोष या अत्यधिक तनाव है, तो कोई भी लोहे या स्टील का एक चाकू ले। लोहे का सर्वोत्तम है। और पानी से भरा एक बर्तन। चाकू को हल्का सा गर्म करें। जिस कमरे में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं या तनाव रहता है, गर्म चाकू से हवा में एक क्रॉस बनाएं। क्रॉस बनाने के बाद तुरंत चाकू को पानी से भरे बर्तन में डाल दें। यह उपाय घर के क्लेश और नेगेटिव एनर्जी को काटकर उसे पानी में सील कर देता है। उस पानी को बेसिन, सिंक, कहीं भी नाली में डाल दें। यह उपाय घर के चक्रों को साफ करता है। हवा में क्रॉस बनाते समय महसूस करें कि आपने उस जगह में बने हुए नेगेटिविटी के जाल को काट दिया है और उस नेगेटिविटी को पानी के अंदर डाल दिया। अगर आप अपनी ईगो, अपनी शिकायतों और खुद से नाराज हैं या अपनी वाइब्रेशंस को साफ करना चाहते हैं, तो नमक का प्रयोग करें। नमक को अपने शरीर पर एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाकर नाली में फेंक दें। फेंकते समय महसूस करें कि एक काली हल्की धुआं सी शैडो आपके ऊपर से उतरकर उसी नाली में चली गई है। हो सके तो उतारे हुए नमक को बेसिन या सिंक में डालें ताकि आप नल खोलकर उस नमक को बहा सकें। यह आपको अपनी ही सेल्फ नेगेटिविटी से मुक्त करता है और हल्का महसूस कराता है। आज आपने सीखा कि आप क्यों अटके हुए थे और सफलता का स्विच कहाँ है। हर बार जब आप अपने बच्चे के लिए, अपने प्रेम के लिए या अपने पैसों के लिए तनाव लेते हैं, तो आप अपनी वाइब्रेशंस को नीचा कर देते हैं। आपको सिर्फ एक चीज पर काम करना है, अपनी वाइब्रेशंस पर। रोना पिटना बंद करें, टेंशन लेना बंद करें और खुशी को वाइब्रेट करें। आज से ही टेंशन की जगह शांति को और शिकायत की जगह कृतज्ञता को यानी कि ग्रैटिट्यूड को शुरू करना सीखें। आपको अपनी लाइफ को शांत करना है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक नई और शुद्ध वाइब्रेशन क्रिएट करके दें। जिस दिन आप यह करना सीख जाते हैं, लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति जादूगर है। याद रखें, यह सारा खेल दोस्ती का है, अपनी वाइब्रेशन से दोस्ती करने का। बस एक काम करें, आज रात को शांत मन से सोएं। केवल प्रेम और शांति की वाइब्रेशंस भेजें। पूरी कायनात आपके लिए रास्ता बनाने में जुट जाएगी। और अगर आप मैनिफेस्टेशन के विज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस विषय पर मेरे वीडियो का थंबनेल अभी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तुरंत ही इस थंबनेल पर क्लिक करें और मैनिफेस्टेशन की वैज्ञानिक बारीकियों को समझें। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके काम की है और आपने इससे कुछ नया सीखा है, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा परिवार बढ़ता रहे और ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचती रहें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप सिक्का उछालकर अपनी टेंशन चेक करेंगे। नमस्कार।